हे गाइस, वेलकम बैक टू द बग बाउंटी सीरीज। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जहां हमने काले लिनक्स सेटअप, बेसिक टूल्स, सेशन, कुकीज और हेडर्स के बारे में सीखा है, आज का ये वीडियो उसका अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज हम सीखेंगे बगसूट, जो हर बग बाउंटी हंटर का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप रियल बग्स जैसे एक्सेस, आईडोर, एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना चाहते हो तो बगसूट आना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बगसूट के हर इंपॉर्टेंट टैब को डिटेल में समझेंगे और हर टैब को बग बाउंटी पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बिगनर से बग हंटर बना सकता है। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टूल में, बगसूट में। यहां हम देख रहे हैं राइट टॉप कॉर्नर में डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, रिपीटर, इंट्रूडर, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, जैसे आप डिफरेंट टैब्स जो देख पा रहे हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बगसूट क्या है? बगसूट एक प्रॉक्सी बेस्ड टूल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच ट्रैफिक कैप्चर करता है। बग बाउंटी में इसका यूज हिडन पैरामीटर्स को ढूंढने में, रिक्वेस्ट मॉडिफाई करने में, बिजनेस लॉजिक डिटेक्ट करने में, ऑथेंटिकेशन बाईपास करने में होता है। सिंपल भाषा में आप वेबसाइट यूज करते हो, बगसूट रिक्वेस्ट कैप्चर करता है, आप उसमें चेंज करके वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करते हो। यही रियल बग हंटिंग का फाउंडेशन है। फर्स्ट जो राइट टॉप कॉर्नर में आप देख रहे हैं वो डैशबोर्ड है। बग बाउंटी में इसका जो पर्सपेक्टिव है वो स्कैन रिजल्ट्स को देखने का है। प्रोफेशनल में, बगसूट प्रोफेशनल में स्कैन रिजल्ट्स देखने में, इशू ओवरव्यू करने में और रनिंग टास्क चेक करने में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए हम एक बार, मैंने ये स्पॉटिफाई लिया है। स्पॉटिफाई बग हैकर वन पे बग हंटिंग के लिए अवेलेबल है, पूरी तरह से लीगल है। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं अभी आपको इस डेमो में। रिक्वेस्ट बग पे रख दी है और जैसे मैं इसको एंटर करता हूं, अब जो इसका पूरा ट्रैफिक है वो बब से पास होगा। जैसा कि हमने बताया कि ये एक प्रॉक्सी टूल है, तो अब जितना भी ट्रैफिक होगा बब से जाएगा। डैशबोर्ड में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लाइव टास्क हम देख सकते हैं, यहाँ पे इश्यूज वगैरह होंगे वो हम देख सकते हैं वल्नरेबिलिटीज के, और यहाँ टास्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट व्यूज आप देख सकते हैं। इश्यूज क्या हैं ये देखिए आप, ये ऑटोमेटिक स्कैनर है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम स्पेसिफिकली स्कैन भी कर सकते हैं। तो इसका मेन वर्क इतना ही है। बग बाउंटी में आपका जो मेन काम यहां नहीं होता है। आप ज्यादा समय प्रॉक्सी, रिपीटर और इंट्रूडर में स्पेंड करते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट टैब पे चल रहे हैं जो कि है टारगेट टैब। टारगेट टैब रिकॉन प्लस अटैक सरफेस मैप करता है। बग बाउंटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट मैप में वेबसाइट के सभी एंड पॉइंट्स दिखाता है, हिडन यूआरएल्स डिस्कवर करने में मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट मैप में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। यहीं से आपको अटैक सरफेस मिलता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे स्कोप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हम स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने spotify.com को ही ऐड किया है। यहाँ पे देखिए ऐड, यस, और यहाँ पे सिर्फ मुझे अपना स्कोप आइटम दिखना चाहिए। अप्लाई किया तो हम यहाँ एक तो हमारा ये फिल्टर कर लिया हमने स्पेसिफिक स्कोप को, और साथ में हम यहाँ स्कोप में देख भी सकते हैं कि हमारा जो spotify.com है वो यहाँ स्कोप में ऐड हो गया। कुछ इश्यूज हैं, ये देखिए, ये इशू डिफाइंस जो डेफिनेशन इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है या इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्जन है बगसूट का। स्कोप में सिर्फ अलाउड डोमेन्स को इंक्लूड करें, आउट ऑफ स्कोप टेस्टिंग मत करो, अकाउंट बैन हो जाएगा आपका या हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉक्सी टैब। प्रॉक्सी टैब में हम देखते हैं बग हंटिंग का एंट्री पॉइंट। इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करेंगे रिक्वेस्ट कैप्चर होगी, ऑफ करेंगे नॉर्मल ट्रैफिक जो प्रॉक्सी में है वो हमें दिखता रहेगा। नॉर्मल जो ट्रैफिक है वो साइड मैप में जाता रहेगा। यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए लॉगिन रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करो, यूजर नेम चेंज करो, हिडन पैरामीटर ऐड करो, रोल एडमिन ट्राई करो।
HTTP हिस्ट्री जो सेकंड इसी का सब टैब जो दिख रहा है हमें, इसमें सारे HTTP जो रिक्वेस्ट होते हैं, जिनके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का लोग्स यहाँ हमें देख सकते हैं। बग बाउंटी में इसका यूज सेंसिटिव डेटा लीक चेक करने में, एपीआई एंड पॉइंट पहचानने में, पैरामीटर्स एनालाइज करने में इनका यूज करते हैं। इसके बाद वेब सॉकेट है। वेब सॉकेट जो है वो स्पेसिफिक जो लाइव एप्लीकेशन है उसकी टेस्टिंग के लिए होता है, रियल टाइम ऐप के लिए इसका यूज करता है। HTTP हिस्ट्री आपके लिए गोल्ड माइन है। रिपीटर टैब, इसके बाद में नेक्स्ट टैब पे जाते हैं, रिपीटर पे। यहाँ पे कुछ है नहीं तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे। पहले यहाँ से मैं कोई भी इसको मैं रिपीटर में सेंड कर दे रहा हूँ। तो जैसे हम देखते हैं रिपीटर में, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फिर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादातर रिक्वेस्ट को एडिट करते हैं और सेंड करते हैं। उस एडिट में कुछ भी हो सकता है, आप हेडर चेंज कर सकते हो, कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो, कुछ स्क्रिप्ट डाल सकते हो, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना मतलब पेलोड इंजेक्ट कर सकते हो, रेस्पॉन्स एनालाइज कर सकते हो यहीं पे। तो ये सारी चीजें एग्जांपल के लिए, सपोज आईडोर टेस्ट कर रहे हो तो आईडीज वगैरह जो रहती हैं 1 2 3 करके, या जो भी आईडीज का फॉर्मेट है उसको आप चेंज करके देखते हो किसी दूसरे यूजर का क्या हम कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक्सेस में हम यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिट करते हैं, जो भी हमारी स्क्रिप्ट रहती है अलर्ट JSP टैब में, तो उसको हम यूज करते हैं। पैरामीटर हटाना या कि लॉजिक बाईपास करने जैसा है। लॉजिक अगर कोई पैरामीटर है उसको हम हटा दें तो फिर लॉजिक बाईपास हो जाता है। तो ये सब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेजते हैं, पहले मॉडिफाई करते हैं, सेंड करते हैं, रेस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं। बग बाउंटी हंटर्स रिपीटर्स में एक्सपर्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें कि कुछ मिसिंग ना हो। अच्छे से रिपीटर पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम रिपीटर की इस रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं हम इंट्रूडर में। इसी को मैंने उठा लिया, आप यहां से भी भेज सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सपोज ये वाली ले लीजिए, सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर में रिक्वेस्ट आ गई है। इंट्रूडर जो टैब है वो ऑटोमेशन प्लस फजिंग टूल के लिए बना है। इसमें बग बाउंटी में यूज ब्रूट फोर्सिंग के लिए, फजिंग के लिए, पैरामीटर टेस्टिंग के लिए करते हैं। रिक्वेस्ट इंट्रूडर में भेजते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने किया, पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, कोई भी पोजीशन है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं यूजर नेम पासवर्ड था या कुछ भी, यहाँ पे इसको हमें चेंज करना है, इसे हमें ब्रूट फोर्स करना है, तो हम यहाँ इसको ऐड कर देते हैं जस्ट। और ऐड करने के बाद में यहाँ से पेलोड सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, जैसे लिस्ट में, रन टाइम में, जो भी आपको पेलोड लगे वो यहाँ से पेलोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वर्ड लिस्ट अगर आप डालने चाहते हैं, वर्ड लिस्ट यहाँ पे इसमें ब्रूट फोर्स पे यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोड भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं अटैक के: स्नाइपर अटैक, बैटरिंग रैम अटैक, पिच फ्रॉग अटैक और क्लस्टर बॉम्ब अटैक। ये इसके टाइप है। बिगनर्स के लिए स्नाइपर अटैक इनफ है। इस पूरे अटैक में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कितने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी सर्वर पे। रेट लिमिटिंग का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो सर्वर हमें ब्लॉक कर देगा और हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएंगी नहीं। उसके बाद में है स्कैनर। बगसूट प्रोफेशनल में स्कैनर अवेलेबल है, बगसूट कम्युनिटी में नहीं है। तो हमारे पास प्रोफेशनल है तो हम इसमें स्कैनर अवेलेबल है, स्कैनर का यूज हम करेंगे। तो हम ये टारगेट लेते हैं और स्कैनर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से आप क्रॉल ऑडिट, क्रॉल एपीआई ओनली स्कैन, ऑडिट सिलेक्टेड आइटम्स स्कैन, ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी के लिए सिर्फ क्रॉलिंग करना चाहूंगा ताकि ज्यादा लोड ना रहे। तो स्कैनिंग में आप यहाँ डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिखने लगेगा लाइव टास्क जो चल रही है, तो वो स्कैनिंग कर रहा है इसको www.spotify.com डोमेन को। ये प्रोफेशनल में अवेलेबल है स्कैनर, कम्युनिटी एडिशन में स्कैनर अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ये एक्सेस, एसक्यूएल इंजेक्शन और एसएसआर है। बट रियलिटी ये है कि स्कैनर सिर्फ मदद करता है, रियल बग्स मैनुअल टेस्टिंग में ही फाइंड होते हैं। तो इस बात का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कम्युनिटी है और ये प्रोफेशनल है। ये हेल्प करता है नो डाउट, बट जो रियल बग्स जो फाइंड होते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग में मिलते हैं, जो आप दोनों में कर सकते हो, क्योंकि वो इंट्रूडर्स में, रिपीटर में ज्यादातर चीजें हमें करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिकोडर। एनकोडिंग और डिकोडिंग हम कर सकते हैं। किसी रिक्वेस्ट में HTML हो गया, URL एनकोडिंग हो गई, तो पहले मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ किसमें, हमारे डिकोडर में। डिकोडर में जैसे मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी तो यहाँ पे हम डिफरेंट ऐसे ही हम इसको बदल के देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप डिकोड एनकोड जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए ही ये टैब बना है या दिया गया है। रिक्वेस्ट में हम एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि रिक्वेस्ट एक्चुअल में क्या कंटेन कर रही है, क्या डेटा ट्रेवल कर रहा है। अगर वो इससे डिकोडेबल है, एनकोडेबल है, तो इसमें हम बेस 64 डिकोड कर सकते हैं, यूआरएल एनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, जेडब्ल्यूटी एनालाइज कर सकते हैं, बग बाउंटी में टोकन्स को समझना, एनकोड डेटा डिकोड करना, ये सब इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट कंपेयर टैब आता है। कंपेयर टैब में भी हम सिमिलरली हम अपने टारगेट में जाएंगे, यहाँ से या प्रॉक्सी में जहां से भी आपको ठीक लगे, यहाँ से कहीं से भी हम अपना वो पिक करते हैं और इसको भेज देते हैं कंपेयर में। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कंपेयर, मतलब रिक्वेस्ट को कंपेयर करेगा। और अगर आप मान लो इनके रेस्पॉन्स को कंपेयर कराना चाहते हैं तो इन दो के मैं रेस्पॉन्स को, तो यहाँ से हो गया रेस्पॉन्स कंपेयर। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ड्स में देखें तो ये अभी लोड करके हमें दिखा देगा, ये डिफरेंस है, ये कंपेरिजन है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, ये रेस्पॉन्स है, बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंस है वो हम, ये सब चीजें आपको देखी देखी लग रही होंगी, क्योंकि जो हेडर वाला पार्ट मैंने बताया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि होस्ट, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट, कंट्रोल, रिक्वेस्ट, ओरिजिन, ये सब क्या होता है, ये सब मैंने बेसिक आपको बता दिया था। अभी धीरे धीरे हम इनका एकदम एग्जैक्ट यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। अभी सिर्फ मैं कंपेयर बता रहा हूँ तो सिर्फ कंपेरिजन के लिए, तो ये कंपेयर करके हमको बता दे रहा है। रेड में है जो डिलीटेड आइटम है वो इधर नहीं है, वैसा कुछ मॉडिफाइड है, एडेड है, जो भी है, ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मॉडिफाइड जो आइटम है वो है कलर वाइज, जो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिलीटेड आइटम है वो भी आप देख सकते हैं, और जो ऐड हुआ है वो ग्रीन में है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर का काम हो गया। कंपेयर बस बेसिकली रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजर ए वर्सेज यूजर बी ले सकते हैं हम इसमें। एक्सेस चेंज हो रहा है, आइडोर पॉसिबल, उस केस में हम ये सब चीजें चेक करते हैं। अगर हमें लगेगा कि डिफरेंस हो रहा है तो ठीक है, और अगर दूसरे का कुछ हमें डेटा दिख जाता है तो फिर वो वल्नरेबिलिटी कंफर्म होती है। उसके बाद में सेक्शन टैब पे, सेटिंग टैब पे जाते हैं हम। नेक्स्ट जो है सेटिंग टैब है। सेटिंग टैब में कॉन्फ़िगर करते हैं प्रॉक्सी, एसएसएल सर्टिफिकेट, टूल बिहेवियर और एक्सटेंशंस। यहाँ हम एक्सटेंशन वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉक्सी इंटरप्रेटर वो सब के साथ, यहाँ पे मेन चीज है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन वगैरह हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम पाइथन के डाल सकते हैं अपलोड करके अपने, और यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये चीट शीट वाला मैंने किया था, तो ये आप एक्सटेंड करके ये सब कर सकते हैं। एक्सटेंशन वाले पार्ट में जाओ और ये सब आपको मिल जाएगा। बग स्टोर में जाओगे, यहाँ पे आपको जो भी आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से वो आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। ये दिखा रहा है इंस्टॉल, अगर डायरेक्टली नहीं हो, इसमें जाइथन एक है पैकेज वो मांगता है, तो वो इंस्टॉल करना, उसके बाद में ये डायरेक्टली होने लगेंगे। अगर कुछ आपको एरर आए तो मेनली जाइथन का ही आता है, बाकी कोई एरर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट एचटीटीपी ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए बगसूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। मैंने आपको सिर्फ टैब्स के बारे में बताया है, इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में नहीं बताया है इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी, और ना ही कॉन्फ़िगर करने के लिए रिगार्डिंग बताया है कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कैसे ब्राउजर में डालते हैं, कैसे देखते हैं, वो सब भी नहीं बताया। तो अभी के लिए हमने सिर्फ टैब्स का है ये वीडियो जो पूरा है, कि किस टैब में क्या वर्किंग है, टैब्स को कैसे यूज करना है उसके रिगार्डिंग है। एक बार इसको रिपीट करते हैं पूरे वर्क फ्लो को। सबसे पहले स्कोप में, स्कोप को देखना है हमें, स्कोप को समझना है, फिर प्रॉक्सी ऑन करो, उसके बाद में वेबसाइट एक्सप्लोर करना है हमें, फिर रिक्वेस्ट कैप्चर करना है, रिपीटर में रिक्वेस्ट को टेस्ट करना है। यहाँ पे हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैंने एक भेज के आपको दिखाया, लेकिन आप मल्टीपल भेज के भी टेस्ट कर सकते हो अलग अलग। इंट्रूडर में फज करो, लॉजिक समझो। इंट्रूडर में हमें जो भी फजिंग का है या ब्रूट फोर्स का है वो पार्ट हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद लॉजिक समझो कैसे वर्क हो रहा है, रेट लिमिटिंग वगैरह के बारे में, और फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड करो। इसके बाद में आप समझ जाते हैं कि कैसे पूरा वर्क फ्लो है, तो फिर आप एक्चुअल में एंट्री पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो जिनमें एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइज ये था बगसूट कंप्लीट गाइड फॉर बग बाउंटी बिगिनर्स। अगर आप बग बाउंटी में ग्रो करना चाहते हो तो बगसूट मास्टर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करेंगे, लाइक एक्सएसएस हो गया, आइडोर हो गया, स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी टारगेट करके हम उसको
टेस्ट करेंगे ताकि बिगनर्स को लेवल अपग्रेड होके इंटरमीडिएट तक पहुंच जाए।